तो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट को हम जानने के लिए कि ये किस तरह से स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा, तो भी हम उसको रिप्लेस करा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी लेटर को हम पहले फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे str रिप्लेस फंक्शन और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ठीक है, और फिर पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर उसको रिप्लेस कराएंगे और फिर उसको किस में फंच कराना है वो तीसरा वाला इंडिकेटर यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाके इसको लिखेंगे नीचे, किस तरह से करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया सपोज टू बी न्यू या रिप्लेस के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है इसके अंदर जो ये काम कर रहा है, str रिप्लेस। str रिप्लेस लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस में किसको रिप्लेस कराना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर जो हमें सर्च करना है किसको रिप्लेस कराना है, जो सेंटेंस है हमारे पास अपडेट है, तो अपडेट वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे पहला कॉमा, दूसरा कॉमा और तीसरा, तो तीसरे में लिख दिया हमने वेरिएबल का नाम क्या है, अपडेट। अब अपडेट के अंदर किसको रिप्लेस करा रहे हैं, सपोज टू भी हमने कहा अपडेट के अंदर हमने स्टोर किया है, क्या क्या स्टोर हो गया, मेहरान भी लिखा हुआ है, तो चले मेहरान को इसको रिप्लेस कराते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया मेहरान, और मेहरान की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, सपोज टू बी यहाँ पे हम ले रहे हैं कोरे। ठीक है, सेव कर देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं और यहाँ पे इको कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया न्यू अपडेटेड सेंटेंस इज, और यहाँ पे आगे हमने रिप्लेस जो वेरिएबल लिया था इसका आर छोटा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जाके हमने इसको लिख दिया डॉलर रिप्लेस। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया, एक्सपेक्टेडली 3 आर्गुमेंट्स, तो 3 आर्गुमेंट्स तो दिए। ओके, आर्गुमेंट्स हमने डबल कोट्स में नहीं दिए, इस वजह से इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे डबल कोट्स पे लगा देंगे और सब रिफ्रेश करते हैं। ओके, कह रहा है एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन, कहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे डबल कोट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर इसने अपडेट कर दिया, न्यू अपडेटेड सेंटेंस कोरे 2024 सुजुकी। तो यहाँ पर हमने इसको बहरान को फाइंड कराया इसके अंदर से और उसकी जगह पे लिख दिया कोरे। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, सपोज टू भी हम यहाँ लिख देते हैं जैसे एल्टो लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको न्यू लाइन पे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्लेस फंक्शन काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे हमारे पास रिप्लेसमेंट के बाद है सब स्ट्रिंग str एक्सट्रैक्शन। कोई भी वर्ड उसमें से निकालना हो तो हम बताएंगे कौन सा वर्ड कहाँ से निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सब str। तो डायरेक्टली इसको लिख देंगे फंक्शन को और बता देंगे कहाँ से कौन सा निकालना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एको, एक डबल से डबल कोड लगाते हैं, यहाँ पे br करते हैं और उसके साथ यहाँ पे लिखते हैं रिमूव अल्टो। ठीक है, रिमूव अल्टो लिखेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है आगे इसको यहाँ पे लिखा हमने कॉन्केटेनेट करेंगे इसको इसके साथ, एको डायरेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस हमारे पास इसमें स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, डायरेक्ट एको करते हैं, एक बी आर ले लेते हैं इस पे, तो ठीक है डॉट कॉन्टेशन। अब आगे सब एस टी आर लिख के यहाँ पे करेंगे आगे। तो उसमें हमें क्या बताना है, देखिए तरीका क्या है, पहले वेरिएबल बताना है, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है और फिर कितने लेटर स्टार्ट कराना है। सबसे पहले हमने कहा भाई वेरिएबल तो हमारा अपडेट है, और रिप्लेस ले लेते हैं अब, क्योंकि हमने उसके अंदर चेंज कर दिया ना रिप्लेस। और रिप्लेस को हमने कहाँ से शुरू करवाना है, पोजीशन बतानी है कि भाई किसको रीड कराना है। अब रिप्लेस के अंदर तो पूरा जुमला स्टोर हो रहा है, न्यू कार मॉडल ऑल्टो वगैरह, तो हम कार को रीड कराते हैं। तो कार कहाँ बन रहा है, 1 2 3 4 एंड 5th पोजीशन पे बन रहा है 53। तो 53 पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड वहां से 3 रीड्स करने हैं। तो यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, एक्सपेक्टिंग एको, ई सी एच ओ, स्पेलिंग ई सी एच ओ, एको सही लिखा है, लाइन ब्रेक हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। 33 लाइन पे भी एरर है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। ओके, आ गया, भले यहाँ पे न्यू लाइन लगा लेते हैं। तो ये लिखा गया 202। अब 202 पढ़ रहा है 5,
इसको रीड कर रहा है। हाँ सही है ना। तो इसके हिसाब से वो हमने सेंटेंस में वेरिएबल कौन सा लिया है, अपडेट, और अपडेट के साथ रिप्लेस लिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वेरिएबल थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ रिप्लेस वाला लेने के बजाय कोई एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉलर, और उसको ऐड करा देते हैं डॉलर txt के नाम से एक वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके अंदर लिखा है दिस लाइन विल बी रीड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। और अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हम ये ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा समझना। और अब कहते हैं फ्रॉम 5345 टू 3 लेटर्स 2 कर देते हैं। तो अभी क्या रीड करके ला रहा है, एस। ठीक है, तो अगर हमें इसको रीड करवाना है विल, तो क्या होगा, 4 2 6 4 10 11 12 13। तो 13 पोजीशन बनेगी, 13 पोजीशन से 4 लेटर्स बनेंगे। 4 हमने यहाँ से ले लिया और उसको रिफ्रेश कर दिया, तो क्या लिखा हुआ आ गया, पूरा का पूरा विल आ गया। तो इस तरह ये सब str फंक्शन काम कर रहा है। सब str के बाद हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद printf। printf फंक्शन के साथ कैसे करेंगे, इसमें वही इसने तरीका यूज किया है कि नंबर और इसको यूज किया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि h1, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद printf फंक्शन। ये सी लैंग्वेज वाला फंक्शन है, उसी तरह से यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि यहाँ पे php करके यहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ पे ये लगा देते हैं, और इस पर इंटर कर देते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं हम इसी तरह से। सपोज टू बी एक ले लेते हैं प्रोडक्ट, और उसमें लिख देते हैं कोई प्रोडक्ट का नाम, सपोज टू बी मोबाइल। ठीक है, फोन, और उसके आगे लिख देते हैं उसका प्राइस। ठीक है ना, और यहाँ पे ले लेते हैं डॉट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 8747। ठीक, तो यहाँ पे हम एको कर देते हैं, इसके साथ प्रिंट कमांड यूज करेंगे। प्रिंट एफ कमांड के साथ यूज करेंगे हम प्रिंट एफ स्टार्ट ब्रैकेट। तो डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, आई हैव अ डैश, तो यहाँ पे परसेंट एस लगा देंगे। ठीक है, और आगे इस तरह से चलेंगे, आई हैव अ मोबाइल फोन स्पेस एंड इट्स प्राइस इज, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट डी इंटीजर वैल्यूज के लिए। तो अब यहाँ पर वही वेरिएबल की टेक्निक कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले वाले वेरिएबल के लिए प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे डॉलर के साथ, और कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल के लिए प्राइस लिख देंगे डॉलर के साथ, और ये सेमीकोलन लगा के आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पे आके देखेंगे आउटपुट, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल कौन सा, परसेंट डी। यहाँ पे देखते हैं परसेंट डी, ओ परसेंट एस तो आ गया था, परसेंट डी है, चूके डॉलर आ गया, सेव हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ देखेंगे, तो आई हैव अ मोबाइल फोन एंड इट्स प्राइसेस 8700, दोनों आ गया। परसेंट डी डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है इसको, और जबकि परसेंट एस है वो डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट को। तो इस तरह से अब अगर हमें यहाँ पे न्यू लाइन देनी है कहीं पे, सपोज टू बी यहाँ पे न्यू लाइन देनी है, तो फॉरवर्ड स्लैश एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक स्लैश एन, सॉरी बैक स्लैश एन। तो ये दो न्यू लाइंस ऐड हो जाएंगी इसके अंदर, नहीं हुआ इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश एन। और इसके यहाँ पे एक लगा के देखता हूँ जरा, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो बैक स्लैश एन भी नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो फिर कौन सा काम करेगा। चले देखते हैं इसके अंदर ये कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, और उसको किस तरह से लगाना है। तो बहरहाल ये प्रिंट एफ फंक्शन तो इसके साथ फॉर्मेटिंग के लिए इस तरह यूज कर सकते हैं। बाकी रह गया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो न्यू के लिए यूज करते हैं। तो ये अगली एग्जांपल में आ रहा है, हेयर डॉग सिंटैक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हेयर डॉग जो सिंटैक्स है वो किस तरह काम करता है, बता रखा है कि हेयर डॉग इज यूज्ड टू लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट, जिसमें स्ट्रिंग्स विदाउट वरिंग अबाउट स्केपिंग कोट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। अब ये एक मसला आता है इसके अंदर कि जैसे अगर आप इस तरह का सेंटेंस कोई दोबारा लगा रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई डबल डबल कोट्स में यू लिखना है, सपोज टू बी एम वाई, और इस तरह से दिखाना है, ये एरर आ जाएगा इसके अंदर, ये देखिए। तो ये मसले को हल करने के लिए हेयर डॉक मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, कि बीच में हम कोमा कोटेशन डबल कोटेशन कुछ भी लगा रहे हैं, सिंगल कोट लगा रहे हैं, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हेयर डॉक के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज टू बी h1, और यहाँ पे हेयर डॉक मेथड। तो यहाँ पर आ गया हेयर डॉक के लिए हेयर डॉक। तो यहाँ से लेंगे हम इसको कॉपी एंड ये प्रेस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आगे PHP का कोड को लिख लेते हैं, स्टार्ट PHP, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके बंद कर देते हैं। तो हेड ऑफ मेथड के लिए हमने क्या करना है, सपोज तो भी यहाँ समझने वाले कि जैसे डॉलर नेम लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल स्टोर करा ले जैसे PHP लिख दिया इसने एग्जांपल के साथ, और डॉलर टेक्स्ट करके उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट हमें लिखना है, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो सपोज यही वाला ले लेते हैं पैराग्राफ, अब दोबारा इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के हमने इसको इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर कमेंट्स की जरूरत नहीं है हेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इस तरह से अभी हम आउटपुट लेते हैं, इसका जरा कैसा आउटपुट आ रहा है। यहाँ रिफ्रेश कर दिया तो देखो बिल्कुल सीधा सीधा आउटपुट आ गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेयर डॉग सिंटैक्स वी आर लर्निंग अबाउट PHP व्हिच इज पावरफुल स्क्रिप्ट लैंग्वेज हेयर डॉग सपोर्ट्स वेरिएबल लाइक दिस PHP। तो अब यहाँ पर कॉमा भी आ गए, अब हम इसके बीच में लिख के भी देख लेते हैं डबल कोट्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं 2 डबल कोट्स लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक डबल कोट यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखेंगे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो गया डबल कोट के साथ, ठीक है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको सिंगल कोट लगा दिया, और इसको क्लिक करके यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया, तो यहाँ पे देखा रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर आपको ये सिंगल कोट्स को भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और कोमा डबल कोटेशन सिंगल कोट डॉलर साइन वगैरह भी बीच में लगाने हैं तो वो भी अप्लाइड कर देगा। सपोज $5,000 लिख दिया हमने, मतलब हर चीज एक्सेप्टेबल है, इंक्लूड अगर आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं बीच के अंदर, तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम की जगह पे उसकी वैल्यू दिखा रहा है। सपोज तो भी हम यहाँ लिख देते हैं जावा, तो यहाँ पे देखिए जावा सेट हो गया, और यहाँ पे भी जावा सेट हो गया। तो इस तरह की चीजें आप PHP पे इजीली कर सकते हैं, और जो कि स्ट्रिंग्स पे, नॉर्मल स्ट्रिंग्स पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हेयर डॉक यूज करना पड़ेगा। 3 लेस देन के बाद EOD लिखा, और EOD पे इसने ओवर करके इसको सेमीकोलन लगा दिया। कोई भी 3 लेटर्स लेंगे और यहाँ पे देंगे 3 के साथ वो शुरू करेंगे और उसको वहीं पर ही एंड कर देंगे। तो ये हो गया इसका हेयर डॉक, जिसमें हम वेरिएबल कोमा डबल कोटेशन इसकी कोई कैद नहीं है, और उसके बगैर ही हम इसको कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है नाउडॉक। तो नाउडॉक के अंदर जो है, नोवाडॉक के अंदर सिंटैक्स जो है उसमें सिमिलर हेडॉक की तरह होता है, बट डजंट पार्स। इसमें वेरिएबल्स को नहीं आप यूज कर सकते। तो इसी एग्जांपल को हम इसमें डाल देते हैं, सपोज टू बी नोडॉक के अंदर ले लेते हैं, और यहाँ पे लेके इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो नोडॉक मेथड के अंदर हमें, हमारे पास जो है इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, और उसके अभी पर हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से टेक्स्ट ले लिया यहाँ तक, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखा हमने और ये रख लिया। तो इसके अंदर देखिए इसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जिसमें वही नेम PHP के नाम से सिंटैक्स से स्टार्ट किया नोडॉक में। नोडॉक में यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आपने जो भी 3 लेटर्स लिखते हैं और उसी पे एंड करना है, ये वही है, बिल्कुल हेडॉक की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई वेरिएबल बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, सपोज ये डॉलर नेम वाला वेरिएबल में बीच में इसने किया इंक्लूड, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है उसका देख सेम वेरिएबल का नाम लिखा गया। अब इसमें वेरिएबल की वैल्यू दिखाई नहीं दी, यानी कि यहाँ पे लिखाना था PHP नहीं आया। और अब इस तरह से मैं इसके अंदर अगर डबल कोट्स लगाता हूँ, तो देखिए इसको एक्सेप्ट करता है ये। तो डबल कोट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोमा, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, डॉलर, स्टैरिक सबको लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो वेरिएबल को पास नहीं करेगा, बाकी सारे सिंबल्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है नॉडेक में, और नॉडॉक में, और हेयर डॉक में। तो ये दोनों डिफरेंस याद कर लें। लार्ज टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं PHP के अंदर। ओके, अब ये बाकी तो एग्जांपल्स हैं जिनको भी हमने समझ लिया कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस को दिखाना है, करना है, फॉर्मेट करना है। हाँ, एक चीज है ये नंबर फॉर्मेट, इसको समझ लेते हैं कि नंबर फॉर्मेट क्यों, कैसे देना जरूरी है। तो इसके अंदर हम यही ले लेते हैं, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह के दो बना लेते हैं, आगे ले लेते हैं। तो H1 लेके नंबर फॉर्मेट कैसे करना है इसके अंदर, नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट करने के लिए मतलब डॉलर पॉइंट के बाद 2 जीरो वगैरह चाहिए, तो कैसे करते हैं PHP के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू को स्टोर करा दिया। वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, या गोल्ड के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके अंदर हम लिख देते हैं 283 700, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ये वैल्यू स्टोर कर दी इसके अंदर। अब इसका डायरेक्ट इको करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, $GOLD गोल्ड। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे जाके जब हम इसको देखेंगे तो रिफ्रेश करने पे ये इसका आउटपुट आ रहा है, सही है। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ नंबर फॉर्मेट फंक्शन यूज कर लेते हैं, नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं, नम फॉर्मेट आई थिंक सो, नंबर फॉर्मेट है, ठीक है।
तो उसके बाद हमने बताना है कि भाई ये कौन सा वेरिएबल है और क्या चीज़ चाहिए, तो वेरिएबल ये है और इसकी जो है कॉमा के बाद बताना है कि कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, तो यहाँ सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो दे दिए। अगर आप इसमें यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये आपको 4 जीरो भी अलॉट कर देगा, तो इस तरह से 4 जीरो भी ये दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट देने का तरीका है, नंबर फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे, इंटीजर वेरिएबल बताएंगे और आगे डेसिमल प्लेसेस बताएंगे कितनी देनी है, तो वो इसको प्रॉपर्ली दे देगा। बाकी साइन डॉलर का लगाना है इसके साथ, तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डबल कोट लगाएंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे इसके साथ, ये देखिए डॉलर का साइन एसोसिएट हो जाएगा और ये देखिए $23 एंड 00 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बस ये समझ लें कि हेयर डॉक और नाउ डॉक में ये फर्क है कि हेयर डॉक वेरिएबल को पार्स करेगा, पार्स माने कन्वर्ट करेगा, जबकि नाउ डॉक नहीं करेगा। स्केप कैरेक्टर्स को भी ये कर लेगा, पार्स प्रोसेस कर लेगा, लेकिन ये नहीं करेगा नाउ डॉक। और सिंटेक्स डेलीमिटर को, जो ये सिंटेक्स डेलीमिटर होता है स्टार्ट करने वाला और एंड करने वाला, इसको ये इसमें 3 चाहिए और बगैर सिंगल कोट के, और इसमें भी 3 चाहिए पर इसमें सिंगल कोट लगाना होगा जो भी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है।